हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ, तो देखो आप पढ़ो इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दिख रहा होगा आप सभी को स्क्रीन पे। कह रहा है कि किसी काम को 1/4 दिन में एक काम के 1/4 भाग को 21 दिन में करता है। तो ए है कोई काम के, यहाँ लिख देता हूँ मैं कार्य, जिससे आपको याद है। ठीक है, कितने दिन में करता है, डेज लिखा है 21 में। बी है उसी काम को, बी ही उसी काम को 1/4 भाग को 7 दिन में करता है। तो पूछा है दोनों मिलके पूरे काम को, मतलब पूरा काम मतलब एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बस ये क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना। आप देखो ये 1/4 कर रहा है, ये भी 1/4 कर रहा है, तो यहाँ मैं दिन सेम कर सकता हूँ। दिन, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ आएगा 3/4 और ये आ जाएगा 7 या 21। तो 21 दिन में 1/4 कर रहा है और यही 21 दिन में 3/4 कर रहा है। तो टोटल इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, कहने के लिए जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो भाई 3/4 तो एक आ गया ऑटोमेटिक, और ये 21 दिन। तो कहने का मतलब है 21 दिन में ही दोनों जने काम कर देंगे। अब कुछ लोग होंगे कैसे कराएंगे, देखो कुछ लोग कैसे कराएंगे कि ए को क्या मान लेंगे, ए से पूरा काम कराएंगे, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल काम कराएंगे। इसी तरह वो बी से कराएंगे पूरा काम, फिर आपसे एलसीएम के लिए कहेंगे 21 × 4, ये एलसीएम आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 1, और इससे करोगे डिवाइड 3, तो फिर 21/4/3, फिर 4 रखोगे, दोनों कट के 21 दिन आ जाएगा। ए प्लस बी, ये इजी फ्रैक्शन था मतलब यहाँ पर, इसलिए आपका हो गया मल्टीप्लाई आ रहा है। नहीं तो बाई चांस यहाँ कोई अपॉन 3 आ जाए, कटे ना, फिर आप क्या करोगे। तो सबसे बेस्ट मेथड 2 तरीके से करा दिया, एक एलसीएम से भी और साथ में उस तरीके से फ्रैक्शन से भी। ठीक है, दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल इसी की तरह, ये क्या कह रहा है, ए किसी काम के 13/56 भाग को 111 दिन में करता है कंप्लीट। ठीक, बी काम उसी काम के 53/56 को कितने दिन में कर रहा है, 111 दिन में ही कर रहा है। तो तुमसे सिंपल पूछा है ए और बी उस काम को पूरे को कितने दिन में करेंगे। सिंपल इन दोनों को आप ऐड कर दो, जब ऐड करोगे 1 आ जाएगा कट के, और ये दिन तो वही रहेंगे। कितना हो जाएगा, देखो 30 सेकंड से भी बहुत ज़्यादा कम समय लगा है मुझे, और आप सभी देख सकते हो। नहीं तो आप एलसीएम से करोगे तो ये कटेगा भी नहीं आपसे, और करके भी देख लेना आप चाहें। ठीक है, तो आप देख लो। तो तीसरा सवाल देखो, आया हुआ सवाल है, सीडीएस में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। ठीक, इतना कह रहा है। उसके बाद कहता है ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर ले। ठीक है, दुगनी कर लेता है, और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर ले, तिहाई कर ली। तो उसको कंप्लीट करने में गिनती के 3 दिन लगते हैं। अगर देखो ये क्षमता मान ली मैंने और ये टाइम मान लिया, तो टोटल वर्क आ गया। तो इसी तरह इससे भी मैं इसकी निकाल सकता हूँ 5। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करके रखना नहीं है नीचे, यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 5, तो ए यहाँ बचेगा। सिंपल 1 घट जाएगा उधर से, इधर 5 भी और इधर 1, तो यहाँ जाएगा 4 भी। तो ए और बी का एफिशिएंसी रेशियो आएगा ये। अब वो उसने क्या पूछा है, तो ए इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ए कितने दिन में पूरा कर पाएगा, आपको केवल यही बताना है। तो सिंपल है, तो यहाँ कितना आएगा, ये वाला टोटल वर्क है ही, तो 4 × 5 × 5। ठीक, और ए की कितनी एफिशिएंसी 4, तो आ जाएगा कितना 25/4। इतने दिन में क्या कर पाएगा, ए काम कर पाएगा। बस इतनी देर में करना है। ये तो लिख रहा हूँ मैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो केवल शुरुआत यहीं से होनी चाहिए सवाल की। तो ये गिनती के 30 सेकंड में आपको करके देगा। ठीक है, नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो।
तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिखा है ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको टाइप वही वाली है, ठीक है। अगर लिखा है अगर ए अपनी एफिशिएंसी को दुगना कर ले और बी अपनी आधी कर ले, तो उसको टोटल कितना टाइम लगता है, 4 दिन में ही ख़त्म कर देता है। अच्छा, पहले वो 5 दिन लेता है, सॉरी 5 दिन लेता है, तो कितना आएगा 5 और यहाँ 8, तो कितना बचेगा 3 है, और यहाँ 4 करूँगा 2 भी, और यहाँ 5, तो यहाँ भी 3 भी। तो ए और बी की एफिशिएंसी कैसी आ गई, इक्वल आ गई। जब दोनों की एफिशिएंसी इक्वल आ गई तो पूछा क्या बी कितने दिन में करता है, नहीं दोनों अलग अलग, तो ए कितने दिन में करता है, टोटल काम यहाँ से दोनों को 2 × में 5 टोटल वर्क और 1, तो कितना आ गया, ये 10 दिन में करता है। और जब दोनों की एफिशिएंसी इक्वल है तो दोनों भी काम भी इक्वल डे पे करेंगे, ठीक है, दोनों का 10-10 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 देखो आज, तो कहता है ए और बी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, ठीक। अब क्या है कि ए जो है वो कितना 3.5 दिन करता है और बी आकर 11.5 दिन कर जाता है। तो इन दोनों के करने से कितना काम होता है, केवल हाफ वर्क कंप्लीट होता है, ठीक है। कितना काम, हाफ वर्क। अगर मैं इनसे दुगना करा लूँ, इन दोनों से 2 और गुणा कर दूँ, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा 7, और इसको कितना लगेगा 22। अब काम कितना हो जाएगा फुल, काम कितना हो जाएगा फुल, भाई इससे दुगना काम करा लिया और इससे भी दुगना करा लिया दुगने दिन, तो पूरा काम हो जाएगा। लेकिन हमें टोटल पता है इतना, तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी इन दोनों से 7 दिन काम कराया, तो बी के कितने दिन बचे, 7 दिन यहाँ चले गए, तो बी के कितने बचे 15 दिन। तो कहने का मतलब ये, अब ये 7 दिन देखो, 14 दिन में दोनों पूरा कर पाते हैं, तो हाफ दिन में हाफ काम, और इसने क्या करा 15 दिन में हाफ काम, तो पूरा काम कितना हो जाएगा फुल वर्क। भाई 15 दिन में हाफ करता है, पूरा कितने में कर देगा 30 दिन में, यही सवाल में पूछा हुआ है। तो बी कितने दिन में अकेला काम पूरा कर पाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा आपको, कहता है ए किसी काम को 4 घंटे में, ए बी प्लस सी कर रहा है 3 घंटे में, और ए प्लस सी कर रहा है 2 घंटे में, सब आवर्स में है। तो पूछा हुआ है हाउ मैनी आवर्स विल बी डू दिस वर्क, बी इस काम को अकेले कितने दिन में कर देगा। तो सिंपल एलसीएम मेथड, तो कितना आएगा इन सब का 12, इसको 3, इसका 4 और इसका 6। तो हमसे पूछा किसका है, खाली बी का। तो ध्यान से देखो बी कैसे निकलेगा, यहाँ से ए घटेगा, भाई दोनों मिलके 6 कर पाते, तो ए कितना अकेले 3, तो यहाँ ए का सी का कितना आ गया 3 आ गया। जब सी का 3 आ गया तो यहाँ सी का 3 रखूँगा जब मैं, तो बी का कितना आ जाएगा 1। तो टोटल काम कितना है 12, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है बी की 1, तो कितने दिन में 12 घंटे। ये छोटे छोटे सवाल थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है ए बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं, ठीक है। अब कहता है ए बी सी, तो बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है अगर ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन काम कर चले गए और काम पूरा हो गया, तो बताना है ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सिंपल हम ऐसे कर लेते हैं, ए प्लस बी 5 दिन करवा दिया मैंने, बी से मतलब बी इधर ले आया, तो बी प्लस सी इधर करवा लेता हूँ, तो बी का कितना बचा 2, तो 2 दिन ये का, तो सी अकेला कितने दिन कर पाएगा 11 दिन। तो यहाँ से सी का जब निकल जाएगा तो सारे आ जाएंगे, तो ये निकलेगा कहाँ से, यहाँ से, तो कितना एलसीएम 48, 16 तिया और 12 चौक 48, ठीक। तो अब मैंने देखा इनकी 4 की एफिशिएंसी है,
तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 20। भाई 4 के हिसाब से 20 कर पाएंगे। ये कितना कर पाएंगे? इनकी एफिशिएंसी 3 दूनी 6 कर पाएंगे। तो इसने टोटल काम कितना किया होगा? क्योंकि टोटल काम हमारे पास क्या है? 48। इन दोनों ने 26 कर दिया, तो 2 तो कितना करा है? 22। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 की। तो सी की कितनी आ गई एफिशिएंसी? 2 की आ गई। जब सी की 2 की आ गई है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? हाँ देख लेते हैं। ए की एफिशिएंसी जब सी यहाँ पर कितना है? 2 है, तो बी कितना आ जाएगा? 1। और ए कितना आ जाएगा? 3। तो ए कितना काम कर पाएगा अकेले? 16 दिन में। इसी तरह बी कितने दिन में? 48 दिन में ही कर पाएगा। एक आ रहा है एफिशिएंसी। और सी 48/3, ये भी कितने दिन में? 16 दिन में। ठीक है। तो इसमें से कि अगर आएगा तो एग्जाम में केवल 1 का पूछेगा या 2 का, 3 का कभी नहीं पूछता। ठीक है। इसका जुड़वा भाई और देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसी सवाल है लेकिन थोड़ा फ्रैक्शन में। देखो a + b किसी काम को 12 दिन में करते हैं और b + c इसी काम को 6 सही 2/3 दिन में करते हैं। ठीक। तो पहले इन्हीं का एलसीएम ले लेते हैं। इसको क्या लिखूंगा मैं? अगर इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो क्या लिखूंगा? 20/3। तो इनका एलसीएम क्या होगा बताओ? 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60 हो जाएगा और यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इन दोनों की एफिशिएंसी 9 और इसकी 5। अब हमें इंडिविजुअल निकाली और ए आता है। ए आके 3 दिन काम करके चला गया। बी आया, बी ने 4 दिन काम करा, चला गया। सी आया, सी ने बचे हुए काम को 7 दिन में निपटा के काम पूरा हो गया। लेकिन हम जोड़े में करवाएंगे इनसे ज़बरदस्ती। ये इनको 3 दिन करा दिया। बी + सी कितने दिन? बी के तो 3 दिन यहाँ चले गए तो 1 दिन करवा सकते हैं बस। तो सी के कितने बचे यहाँ? 6 दिन। ये थे दिन, डेज थे ये। ठीक है। अब एफिशिएंसी इनकी कितनी है? 5 चौक 20 काम करेंगे। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो ये 9 काम करेंगे। बचा हुआ काम कितना आ गया? इसने 6 दिन में करा है। बचा हुआ काम 29 और ये 60 है। तो कितना आ गया बताओ? सॉरी 5 या 15 आए हुए हैं। 24। तो कितना आएगा? 36। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। ए सी की अकेली एफिशिएंसी कितनी है यहाँ? तो ए की तो आ गई 6 एफिशिएंसी, बी की ऑटोमेटिक 3, और जब इसकी 3 आई है तो इसकी अकेली कितनी आ जाएगी? 2। तो अब इंडिविजुअल निकाल लेंगे। ए कितने दिन में करेगा काम? 2 से डिवाइड 30 डेज। बी कितने दिन में करेगा? 60/3 20। तो सी अब कितने दिन में करेगा? 6/10 दिन। यह आंसर हो जाएगा। ठीक है। टाइम बस थोड़ा पढ़ने में और लिखने में टाइम लगता है, नहीं तो ये ऑप्शन से भी बहुत जल्दी हो जाता है। 1 का निकालना पड़ता है, ऑटोमेटिक सारे आ जाते हैं। ठीक है। नोट कर लो इसे। तो 9 क्वेश्चन देखो। आज की वीडियो का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो ए 2 दिन काम करता है, बी आता है उसको 9 दिन काम करता है। तो टोटल वर्क हो गया कंप्लीट। तो ए आता है अगले बार 3 दिन काम करता है और बी आता है इसी को 6 दिन काम करता है। ठीक। तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ 2 है तो ए बचेगा, यहाँ इधर आके माइनस हो गया और ये इधर आएगा तो 3b। तो b/a = 1/3। ये इसकी एफिशिएंसी का रेशियो, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया ये। अब उसने पूछा है दोनों अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी है टोटल वर्क 3 × 2 प्लस में 1 × 9। 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 9, 2 + 3 तो कितने दिन में? 5 दिन में। बी कितने दिन में कर लेगा? 15 टोटल वर्क बैठ रहा है। इनको ऐड करूँगा तो 15 ही आएगा। उनकी एफिशिएंसी कितनी? इतनी। तो कितना आ जाएगा? 15 दिन में ये इसको कर देगा। ठीक है। नोट डाउन। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का, 10वां क्वेश्चन। स्क्रीन पे क्या कहता है? ए बी सी किसी काम को 10 और 20 और 25 दिन में ख़त्म करते हैं।
तो भाई ए कितने दिन में 10, बी कितने दिन में 20 में, और सी कितने दिन में 25 दिन में। ठीक है। अब क्या कहा उसने कि हमें काम को मिनिमम टाइम में ख़त्म करना है, और यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा समान युग्म 2 लगातार दिन काम नहीं कर सकता। पहले हम इसके एफिशिएंसी निकालते हैं तीनों की, तो कितनी आएगी, तो हम 100 ले लेते हैं काम को, ये इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 10। तो हमें देखो जल्दी से जल्दी काम कराना है, तो हम जो सबसे ज़्यादा काम करेगा उन दोनों को उठाएंगे। तो हमने लिया ए और बी को, और बाद में कौन सा पेयर ले रहा हूँ मैं, ए और सी को, क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता, एक जैसे दोनों लगातार नहीं हो सकते। सी ले लिया। इसके बाद मैं कोई सा पेयर, देखो इन दोनों का जोड़ूंगा तो 9 बना रहे हैं, तो फ़ायदा ही नहीं है। तो ये कितना बनाएंगे 15, और ये 14 बनाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 29 काम हो जाएगा। लेकिन मुझे कराना कितना है, 100 कराना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से या 4 से, 4 से कर लेते हैं। ये 36 और 8 40, तो ज़्यादा हो गया, 3 से कराते हैं। तो 3 से 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 87 हो जाएगा काम। अब किसका दिन आएगा, ए बी का। तो ये कितना कर रहे हैं, हमें कराना कितना है, केवल 13 काम कराना है। ठीक है। वो 15 काम करते हैं एक दिन में, तो हमें कितना कराना होगा, 13 काम करवाना होगा। सिंपल। तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 6/13/15 डेज लगेंगे इन्हें टोटल काम करने में। ठीक है, नोट डाउन कर लो। दोस्तों अगर मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।